हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द photosynthesis. Now today in this lecture we are going to discuss about the factors which are affecting the photosynthesis. Let us begin. Factors affecting rate of photosynthesis. देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो प्लांट के अपने इंटरनल फैक्टर होंगे, लाइक जो उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, लाइक यू कैन से द नंबर ऑफ द यू कैन से स्टोमेटा विल बी देयर, द नंबर ऑफ और यू कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज देयर. दीज ऑल आर you can say internal factors which can affect the rate of photosynthesis. But in this lecture we are going to discuss about the external factors which can you can say have huge impact on the process that is called photosynthesis. Let us the rate of photosynthesis, the rate of photosynthetic process is affected by several external, यहाँ पर जो external है मीन्स environmental factors and internal factors. The external factors are, पहला है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट को हम स्टडी करेंगे. सेकंड हम स्टडी करेंगे कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे रहता है. थर्ड हम फिर स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएं, इज देयर एनी इंक्रीज अकर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और लास्ट है फोर्थ वन, दैट इज H2O कि जो वाटर है कि वाटर का इफेक्ट होता है या नहीं, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज लाइट. देखिए बच्चों, जब भी लाइट की बात होती है, द सन रेडिएशन दे आर कमिंग टू द अर्थ एंड द रेडिएशन विच आर कमिंग टू द अर्थ, आउट ऑफ दीज रेडिएशन ओनली 2% इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. 2% ही है, ठीक है ना, जो इस्तेमाल होती है. आउट ऑफ टोटल सोलर एनर्जी रीचेज टू द अर्थ ठीक है ना, जितनी भी टोटल एनर्जी हमारे पास अर्थ में आती है, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि रीचिंग द अर्थ ओनली अबाउट 2% इज यूज्ड, ठीक है ना, ओनली 2% is used, about 2% is used. A very small portion of light is used in the process of photosynthesis. बहुत ही कम मीन्स 2% के लगभग, जो मैंने बोला अबाउट 2% इज यूज. टोटल सोलर एनर्जी का 2% यूज होता है इस प्रोसेस में. एंड यू कैन से लाइट वेरीज, इंटेंसिटी में वेरी कर सकती है, क्वालिटी में वेरी कर सकती है. क्वालिटी को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे वेवलेंथ से, एंड ड्यूरेशन में, ठीक है ना. लाइट वेरीज इन इंटेंसिटी कि लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है,
देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, क्वालिटी में आता है वेवलेंथ्स, कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को प्लांट्स यूज करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कि कितना ड्यूरेशन प्लांट को चाहिए। ऑल दीज थिंग्स दे कैन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें कि अंडर लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी कब होगी लाइट की, जब क्लाउडी डे हो गया सपोज करो हमारे पास, और क्लाउडी डे होगा तो इसका लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस विल बी लो। अंडर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो इंटेंसिटी में जैसे मैंने बोला क्लाउडी डे, ड्यूरिंग क्लाउडी डे, तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट द, यू कैन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो। अंडर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, लो रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। अगर फिर ये ज़्यादा रहे, देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब बढ़ेगा लेकिन ये नहीं कि लगातार बढ़ता जाएगा, एक स्पेसिफिक लिमिट पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसकी, लाइट की, ठीक है ना। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट काजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अप टू अ लिमिट, कि एक लिमिट तक ही उसको इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद नो इंक्रीज विल बी देयर। और अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब हम करते हैं बात हाई इंटेंसिटी की, कि एट वेरी हाई इंटेंसिटी, एट वेरी हाई इंटेंसिटी, कि जब हमने इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज्ड, द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज्ड। वहाँ पर क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास क्लोरोफिल होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन द हाई इंटेंसिटी, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी, इट विल नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है ना। फिर जरा हम बात कर लेते हैं, ये तो था इंटेंसिटी के बेसिस पे, कि इंटेंसिटी अगर हम कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं। फिर अगर हम क्वालिटी की बात करें कि हमारे पास जो लाइट की क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए जरा कि हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट की, आल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। मींस ग्रीन पिगमेंट है, और जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ऑब्जर्व मोस्टली ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे हम प्रिज्म में देखते हैं ना बच्चों, ये प्रिज्म होता है, और प्रिज्म पे जब ये लाइट पड़ती है ऐसे आके, तो ये आगे जाके क्या होगा, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 कलर्स का, जिसको हम विबजियोर के नाम से जानते हैं ऐसे। और ये 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच का वेवलेंथ के बीच का बैंड होता है, और इसमें से जो क्लोरोफिल है वो ब्लू लाइट ऑब्जर्व करेगा,
और इसमें से जो रेड लाइट है इसको ऑब्जर्व करेगा। मीन्स इस लाइट का जो विबज्योर मीन्स ये स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब ग्रीन पिगमेंट है, आपको ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट है इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन लाइट। ये मत समझना कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इट इज द ब्लू एंड द यू कैन से रेड लाइट, ये ऑब्जर्व होती है। और इसी स्पेक्ट्रम में, इसी क्वालिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, द क्वालिटी ऑफ लाइट आल्सो, द क्वालिटी ऑफ लाइट आल्सो affects the rate of photosynthesis। ये भी फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ऑब्जर्व, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड। जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम में दिखाया हुआ है, ब्लू और रेड जो है उसको ऑब्जर्व करता है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम में जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा होती है। मीन्स यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स है मीन्स दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर, plants reflect the green color। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो कलर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसको छोड़ के बाकी कलर तो ऑब्जर्व हो रहे हैं, और जो कलर आपको दिखाई देता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से, इसलिए आपको वो कलर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो ग्रीन कलर है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, दैट्स वाई द ग्रीन थिंग्स दे लुक्स ग्रीन। ठीक है ना। देयरफॉर फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा किस में लाइट में होगी? वो ब्लू और रेड लाइट रीजन में होगी। किस में नहीं होगी? सिर्फ ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज हाई इन ब्लू एंड रेड लाइट। और आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर्स। ठीक है ना। इन ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर्स, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा होता है। हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ से आपको दिखाए कि फोटोसिंथेसिस का ग्राफ कैसे बनेगा, एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको दिखा सकते हैं। एक तरफ हम क्या ले लेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे, और एक तरफ हम बात करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। कि जैसे हमारे पास ये इधर हम ले लेंगे कि इधर इस साइड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों, और इधर हम ले लेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सपोज हमने यहां से शुरू किया, ठीक है ना, और हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं इंटेंसिटी, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती जा रही है और उसके बाद ये जाके इस सिचुएशन में आ जाएगी। मीन्स अब यहाँ पर ये जो ये आई है इसके फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना। मीन्स ये एक ऑप्टिमम पे पहुँच गई। मीन्स यहाँ पर ये क्या होगा? ये ऑप्टिमम हो गया, ऑप्टिमम इंटेंसिटी, वेयर फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। इसके बाद कोई इंक्रीज यहां पर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं अब हम टेम्परेचर।
दूसरा फैक्टर हम स्टडी करेंगे अब, टेम्परेचर। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर लो होता है इन यू कैन से विंटर सीजन, प्लांट्स की जो ग्रोथ है बच्चों वो रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर होने से उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है बच्चों वो बड़े टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, अगर लो टेम्परेचर हुआ तो इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया देन आल्सो दे आर इनएक्टिव। इसका मतलब जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस प्लांट की बॉडी के अंदर चलेंगी दे आर यू कैन से टेम्परेचर सेंसिटिव। इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब भी हम बात करेंगे विद इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। उसके बाद वो डिग्रेड हो सकते हैं, वो इनएक्टिव हो सकते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक। अबोव दिस टेम्परेचर इट डिक्रीजेज इन द फोटोसिंथेसिस। किससे ऊपर गया? अबोव दिस टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। अगर इससे और ज़्यादा बढ़ता है तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज आएगा। एंड अगर हम कहते हैं लो टेम्परेचर हो जाता है, लो टेम्परेचर इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस, एंड लो टेम्परेचर इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस, वो रोक देगा, उसके बाद होएगी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मैंने आपको बोला कि दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द एंजाइम, जिसको अलग से हम नोट करेंगे कि इसका काज क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई यू कैन से देयर इज ए इनहिबिट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट द लो टेम्परेचर। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपका जवाब क्या होगा? द टेम्परेचर अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, बिकॉज एंजाइम्स दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। द टेम्परेचर affects the photosynthesis by affecting the activity of the enzyme। ठीक है ना, कि एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट करके यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो अफेक्ट हो जाती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। लो टेम्परेचर लोअर्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, लो टेम्परेचर इनएक्टिव द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसको इनएक्टिव बना देता है। ठीक है ना, जब लो टेम्परेचर हो जाता है, लोअर द एक्टिविटी और यू कैन से इनएक्टिव द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, उसको इनएक्टिव बना देगा। हाई टेम्परेचर काजेज यू कैन से इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। हाई टेम्परेचर आल्सो inactivate the एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम एक्टिविटी को जो हाई टेम्परेचर है वो भी उसको रोकता है। तो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड वन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। तीसरा हमारे पास थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2
मैं कहता हूँ कि एक मेन मुद्दा है हमारे पास, क्योंकि इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है ना, क्योंकि इसको एयर से लेते हैं और एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट है इट इज़ अराउंड अबाउट 0.033% बाय वॉल्यूम हम लेते हैं। अगर इसको बढ़ाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम जितना मर्जी बढ़ाते जाएं उतना ही बढ़ जाएगा, ये भी एक सर्टेन लिमिट्स तक ही होगा। लेकिन उस टाइम में जो लाइट है और जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वहाँ पे कंडीशन है दे शुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर, कि लाइट और जो टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर वहाँ पर नहीं होने चाहिए। जब अगर हम उस टाइम में कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं देन देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हम कह सकते हैं CO2 है प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन द कंसंट्रेशन ऑफ इन एटमोसफेयर, द CO2 concentration is 0.003%, इतनी होती। तो यहाँ पर बच्चों जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा इट विल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। द रेट ऑफ photosynthesis increases with increase of concentration of कार्बन डाइऑक्साइड, कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना, इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन इसके लिए बच्चों कंडीशन है इफ द लाइट एंड द टेम्परेचर, इफ द लाइट एंड जो टेम्परेचर हम लेते हैं, ठीक है ना, ये जो कंडीशन है ये लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी लिमिट करेंगी तो ये लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कंडीशंस आर नॉट, टेम्परेचर कंडीशंस आर नॉट लिमिटिंग, ये लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। और दूसरी बात, एट द यू कैन से सेम टाइम वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकम टॉक्सिक, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि हम बढ़ाते जा रहे हैं देन इट विल बी टॉक्सिक टू द प्लांट्स आल्सो एट द सेम टाइम। कि हमने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है ना, बिकम्स यू कैन से टॉक्सिक टू द प्लांट्स, बिकम्स टॉक्सिक टू द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगी, वो टॉक्सिक हो जाएगी एंड इनहिबिट्स द फोटोसिंथेसिस एंड inhibits the photosynthesis। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है कि बढ़ाने से बढ़ती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब हमारे पास दो कंडीशन लिमिटिंग नहीं होनी चाहिए, लाइट एंड टेम्परेचर, तभी बढ़ेगी, और वो भी एक ऑप्टिमम इंक्रीज तक बढ़ेगी, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है ना। दिस इज अबाउट द यू कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट विल कम और यू कैन से द लास्ट वाटर। लास्ट फैक्टर क्या है बच्चों, वाटर हम स्टडी करेंगे, फोर्थ वन। एज यू नो वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। और बच्चों हम ये मानते हैं कि इट इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट्स फॉर द यू कैन से टू डू द फोटोसिंथेसिस। इट इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही एसेंशियल मटेरियल है
और यू कैन से रॉ मटेरियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज रेयरली एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर. दिस इज रेयरली एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर. कि ये रेयरली हो सकता है कि ये लिमिटिंग फैक्टर बने, कि ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे, बिकॉज लेस देन 1%, बिकॉज लेस देन 1% ऑफ वाटर. ठीक है ना, कि 1% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. ठीक है, जितना पानी वो ऑब्जर्व करते हैं, उसका 1% से भी कम वाटर यूज होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस. इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. आपसे यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई इट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर, कि फॉर फोटोसिंथेसिस कि वाटर रेयरली लिमिटिंग फैक्टर क्यों होगा, यहीं पे ये क्वेश्चन बन जाता है. तो उसका जवाब आप क्या देंगे कि यहां पर क्या होता है कि लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर अब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाउएवर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउएवर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना, इज यू कैन से लोअर इफ द प्लांट्स आर इनएडिक्वेटली फोटोसिंथेसिस. हाउएवर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोअर, कम हो सकता है, इफ प्लांट्स आर सप्लाइड वाटर इनएडिक्वेटली, कि वाटर की उसको हमें प्रॉपर सप्लाई नहीं दी. ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट हो सकता है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम प्लांट को वाटर प्रॉपर नहीं देंगे, ठीक है ना, तो प्लांट क्या करेगा, वो वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगा और अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा. और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो अब CO2 प्लांट के अंदर नहीं जा सकती, विच रिजल्ट्स इन द यू कैन से डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप ये कह सकते हैं कि प्लांट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इनडायरेक्टली यू कैन से थ्रू यू कैन से क्लोजिंग द स्टोमेटा, ये क्या करेगा, इनहिबिट द यू कैन से एंट्री ऑफ द CO2 इनटू द लीफ, एंड हेंस द फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज. ठीक है ना, अंडर वाटर डेफिशिएंट, कि जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन, कि इस कंडीशन में वाटर की हमने बोला कि वाटर की सप्लाई कम हो गई है, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन हो गई है, द स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. ठीक है ना, द स्टोमेटल अपर्चर रिमेन्स क्लोज्ड, द स्टोमेटा अपर्चर रिमेन क्लोज्ड. और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे उससे होगा रेड्यूस द यू कैन से लॉस ऑफ वाटर, टू रेड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. इसलिए बंद हो गया है, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंट है वाटर, और जब वाटर कम होगा तो प्लांट कम से कम वाटर लॉस करेगा. ठीक है ना, वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन. तो अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा. ठीक है ना, एज ए रिजल्ट, अब जो CO2 एंटर हो रही स्टोमेटा के थ्रू वो प्रॉपर नहीं जा पाएगी, जिससे वो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगी. द एंट्री ऑफ द CO2 आल्सो रेड्यूस, द एंट्री ऑफ CO2 is also reduced, ठीक है ना, और यू कैन से आल्सो स्टॉप्ड इन द लीव्स, और
stopped in the leaves। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय दीज यू कैन से फैक्टर्स। नंबर वन वी हैव स्टडीड लाइट, and second one we have studied about the temperature, and third one the concentration of the CO2, and last one the you can say water. So in this way you can say the photosynthesis rate can be you can say governed by these factors। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कि जो ह्यूमंस हैं और जो हमारे पास हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक अनदर टाइप जो आपसे हमेशा सीबीएसई एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, एंड सिमिलरली आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन यू कैन से ह्यूमन बींग्स। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।